जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी महाराज, देखो दुनिया में वीर तो बहुत हैं। अर्जुन है, भीम है, भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, द्रोणाचार्य जी हैं, मेघनाथ है, रावण है, कुंभकर्ण है। ये सब वीर हैं, परंतु श्री हनुमान जी महावीर हैं। मानस में रावण को बलि कहा गया है, लेकिन हनुमान जी को महाबली कहा गया है। हमने ऐसा पढ़ा है कि जिसमें 5 लक्षण हो वह वीर होता है। वह 5 लक्षण कौन से हैं? वह 5 लक्षण हैं त्यागवीर, दानवीर, विद्यावीर, ज्ञानवीर और पौरुषवीर। जिसमें हो ये 5 लक्षण, उस लक्षण वाले महापुरुष को वीर कहते हैं। और जो 5 लक्षणों वाले वीर को भी वशीभूत कर ले, उसको महावीर कहते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखे रामू। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखे रामू। श्री राम नाम की महिमा से श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को अपने वशीभूत कर लिया। भगवान को भगवान का नाम ही वशीभूत कर सकता है। जो जगत को वश में कर ले वह वीर, और जो जगत पिता को वशीभूत कर ले वह महावीर है। देखो आध्यात्म जगत में महावीर किसे कहते हैं? आध्यात्म के आचार्य कहते हैं कि जो दूसरों का अहंकार तोड़ दे वह वीर है, और जो अपना अहंकार तोड़ दे, अपना अभिमान छोड़ दे वह महावीर है। हम दूसरों का अहंकार तो बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, लेकिन अपने अहंकार को तो हम पोषण करते हैं। जो अपने अहंकार को, अभिमान को छोड़ दे, जो सारे मान का हनन करे वह महावीर है। आपने कभी विचार किया है कि हनुमान जी में कितना बल होगा? हनुमान जी का बल देखिए। हमने ऐसा सुना है कि 60,000 हाथियों का बल एक दिक्पाल में होता है। 60,000 दिक्पालों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और 60,000 ऐरावतों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 60,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कन्नी उंगली में होता है। अब आप लगा लीजिए कि हनुमान जी में कितना बल होगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सारे देवताओं के आशीर्वाद श्री हनुमान जी को प्राप्त हैं। कोई अस्त्र शस्त्र इन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ब्रह्मास्त्र भी इनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जिस समय इंद्र ने वज्र प्रहार किया था और पवन देव हनुमान जी को लेकर एक गुफा में जाकर छुप गए थे, तब सब देवताओं ने पवन देव से आकर क्षमा मांगी थी। तो सभी देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। मेघनाथ को जब हनुमान जी ने मुक्का मारा था तो क्या दशा हुई थी? गोस्वामी जी ने जो लिखा है, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। बारे बारे पचारे हनुमाना, निकट ने आवे मरम सो जाना। मेघनाथ को एक जोर का मुक्का मारा और हनुमान जी आराम से पेड़ पर जाकर तमाशा देखने लगे।
मेघनाद घबराकर छुप गया। मेघनाद का सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता था, लेकिन युद्ध के समय जब यह हनुमान जी की किलकारी सुन लेता था तो रथ लेकर भाग जाता था। मेघनाद सबके साथ युद्ध करने का साहस रखता था, लेकिन हनुमान जी को देखकर थरथर कांपने लगता था। कारण भी है, मेघनाद काम है, श्री हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं। श्री हनुमान जी संयम है, जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय कोई संयम ही काम को भयभीत कर सकता है। रावण को भी हनुमान जी ने मुक्का मारा है। एक बार जब हनुमान जी के मुक्के से रावण ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा सुनी तो रावण ने कहा कि चलो मैं चलता हूं, और रावण हनुमान जी के पास आया और बोला कि हमारा तुम्हारा मुष्टि प्रहार युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा, काहे के चक्कर में पड़ा है, बड़ा बूढ़ा आदमी, आराम कर। बोला नहीं, हमसे मुक्का युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा, बाल बच्चों से मिलकर आए हो ना। बोला, बातें मत कर। जब रावण ने ऐसा बोला कि बातें मत कर, तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मार मुक्का। तो रावण ने कहा कि बड़ा वीर बनता है, हम पहले क्यों मारें, तू मार। इस पर हनुमान जी ने कहा कि पहले मार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मार लेगा तो तेरे भी मन का संतोष हो जाएगा कि मैंने भी मुक्का मार लिया। अगर मैंने मार दिया तो मारने लायक तो रहेगा ही नहीं। तो पहले थोड़ा सा तमाशा देख ले। बोले, रावण बोला, नहीं पहले तू मार। हनुमान जी ने कहा, नहीं, प्रहार तो पहले तुझे ही करना पड़ेगा। और रावण ने एक मुक्का पहले श्री हनुमान जी को मारा। रावण तो रावण है, जिसके चलने से धरती थर्राती हो, पर्वत डगमगाता हो। ऐसे रावण के मारने से हनुमान जी घुटने पकड़कर बैठ गए। देखो, मोह का प्रहार है। मोह का प्रहार हनुमान जी को गिरा तो नहीं पाया, लेकिन घुटने टिका दिए। मोह जब अपना प्रहार करता है तो अच्छे अच्छों के घुटने टिकवा देता है। तो प्रभु का नाम लेकर हनुमान जी सावधान हो गए। अब हनुमान जी ने कहा कि रावण सावधान। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण को हनुमान जी ने इतने जोर का मुक्का मारा कि मुट्ठी का एक ताहे कपि मारा, परे शैल जनु ब्रज प्रहारा। एक मुक्का जब रावण को लगा तो जैसे पर्वत पर वज्र प्रहार हो गया हो। इतना भयानक प्रहार कि मूर्छित होकर रावण जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मोह का नाता बहुत विचित्र होता है। मोह आसानी से नहीं मरता है। मोह तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। हनुमान जी जैसे संत के मुक्के ने मूर्छित तो कर दिया, लेकिन मार नहीं पाया। मूर्छा से जाग गया, और मूर्छा दूर होने के बाद, जगने के बाद रावण हनुमान जी से क्या बोला, सुनिए। मूर्छा गई बहुरे शो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। हे वानर, मैंने बहुत बहुत बड़े वीर देखे, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने नहीं देखा। जिसने अपने मुक्के से मुझे मूर्छित कर दिया वो सचमुच महावीर है। जब हनुमान जी की रावण ने सराहना की, जब दुश्मन हमारी सराहना करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि हाँ, वो गुण हमारे अंदर है। प्रशंसक तो प्रशंसा करेंगे ही। प्रशंसक तो सदैव झूठी प्रशंसा करते हैं, निंदक हमेशा सही प्रशंसा करते हैं। तो जब रावण ने हनुमान जी की प्रशंसा की तो हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी संकोच में आ गए और धिक्कारने लगे स्वयं को। दिग दिग मम पौरो से दिग मोही, जो तेजियत रहे शिशुर द्रोही। हनुमान जी को खुश होना चाहिए था, पर हनुमान जी अपने पौरुष को धिक्कारने लगे। मेरे पौरुष को धिक्कार है। हनुमान जी ने बोला, मेरे मुक्के के बाद भी तू जीवित रह गया,
मुक्के के बाद तुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मोह इतना प्रबल होता है कि महावीर के मुक्के के बाद भी नहीं मरता। हनुमान जी संत हैं, और संत का मुक्का क्या है? संत का मुक्का है संत की वाणी। संत का जो प्रहार है यह हमारे विचारों पर, आचरण और मान्यताओं पर चोट करता है। यही मुक्का हनुमान जी ने लंकिनी को मारा था। लंकिनी सुधर गई थी, मुक्का खाकर वह मूर्छित भी हो गई थी। ताही एक क्षण मूर्छा आई, लेकिन जागने के बाद वह क्या बोलती है? ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देख उन्हें निराम कर दूता। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलते बिरंचिका मोई चीना। बिकले होशिते कपि के मारे, तब जाने सुने शरे शंगारे। लंकिनी मुक्का खाकर सुधर गई। संत के प्रहार से, वाणी से, प्रवचन से यदि जीवन में सुधार नहीं आए तो वह मोह है। रावण को हनुमान जी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। कष्ट हुआ हनुमान जी को कि प्रशंसा भगवान की करनी चाहिए थी। कोई और होता तो प्रसन्न हो जाता, लेकिन हनुमान जी को जितना कष्ट हुआ, ऐसे हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी को विक्रम कहकर संबोधित किया गया है। विक्रम का अर्थ है जिनके बल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सके, उसको विक्रम कहते हैं। जैसे भगवान भी विक्रम हैं, बलि के यज्ञ में भगवान का विक्रम प्रकट हुआ था। भगवान के बल का कोई अतिक्रमण नहीं कर पाया। तीनों लोगों को प्रभु ने नाप दिया। भगवान का विक्रम वहां प्रकट हुआ था, हनुमान जी का विक्रम यहां प्रकट है। आपने एक घटना सुनी होगी। श्री हनुमान जी जा रहे थे, देवताओं ने सांपों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा ने मुंह फाड़कर कहा कि मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मां, ऐसे तो इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, तो प्रभु का संदेश मां को दे आऊं और मां का संदेश प्रभु को दे दूं। इसके बाद तू मुझे खा लेना, जैसा तेरा मन करे। सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तो आए शिकार को छोड़ती नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं मानती तो खा ले, खाना चाहती हो तो खा लो। सुरसा ने हनुमान जी को निगलने के लिए 1 योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी ने जय श्री राम बोला और 2 योजन के हो गए, क्योंकि हनुमान जी को भगवान का आशीर्वाद है कि तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी साक्षात नाग हैं और यह नागों की मां है। शेष नाग है लक्ष्मण। हनुमान जी दूने हो गई। सुरसा ने 2 योजन मुंह फाड़ा, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फाड़ा, तुरंत पवन सुत 32 भयहु, यानी 32 योजन हो गए। सुरसा ने 32 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैटी पुनिवार आवा, मांगा विदाता ही शिरुनावा। जैसे जैसे सुरसा बढ़ती गई, हनुमान जी 2 गुने होते चले गए। सटक भी नहीं पाई, और फिर क्या हुआ? श्री हनुमान जी अति लघु रूप हो गए। अंक गणित में सबसे छोटा अंक 1 माना जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे शून्य कहते हैं।
हनुमान जी शून्य हो गए। हनुमान जी विराटतम भी हो जाते हैं और अति लघु भी हो जाते हैं। या तो इतने बड़े हो जाओ कि किसी के मुंह में नहीं आओ, या इतने छोटे हो जाओ कि किसी की आंख को दिखाई ना दो। यह विक्रम है। किसी भी प्रकार से बड़े होने में भी और लघु होने पर भी जिनका अतिक्रमण न होता हो, वह श्री हनुमान जी हैं। वही बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। अंत में हनुमान जी सुरसा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वह उनको आशीर्वाद देकर चली जाती है। राम काज सब कार्य है हो, तुम्हें बल बोधि निदान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। विक्रम का अर्थ है मन का संयम। जिसने भी अपने मन को साध लिया वह विक्रम है। जिसने मन में संयम कर लिया वह विक्रमी है। जो कभी उत्तेजित नहीं होते, उस विक्रमी हनुमान जी को कभी उत्तेजना नहीं आती। उनकी कितनी ही प्रशंसा करिए, रावण जैसा महाबली प्रशंसा कर रहा है, हनुमान जी तनिक भी फूले नहीं। कितनी अशिष्ट भाषा रावण ने हनुमान जी से बोला है कि अरे मूर्ख, अरे अधम, अरे निर्लज्ज, अरे शठ। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े महापुरुष से रावण कितनी अशिष्टता से कहता है, महावीर विक्रम बजरंगी। और उनको यह अधम कहता है, निर्लज्ज कहता है, शठ कहता है, मूर्ख कहता है। लेकिन सब बातों को सुनकर भी हनुमान जी उत्तेजित नहीं होते। रावण को कितनी भी अशिष्ट भाषा आई, लेकिन वह भाषा हनुमान जी को उत्तेजित नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी अपने सम्मान के लिए बल का उपयोग नहीं करते। अपने बल का उपयोग जब भी हनुमान जी करते हैं तो भगवान के कार्य के लिए करते हैं। उन्होंने तो बोल दिया, अरे रावण, मुझे कोई शर्म संकोच नहीं है। मोहि ने कछु बांधे कैलाजा, कीने चहु निज प्रभु करि काजा। हनुमान जी ने कहा कि रावण, मुझे बंधने में कोई भी संकोच या लाज नहीं है। और देखिए, भरी सभा में रावण अशिष्ट बात बोल रहा है। आपने कभी अनुभव किया है कि घरों में झगड़ा किस बात का है, मित्रों में झगड़ा किस बात का है? सब एक शिकायत करते हैं कि पिताजी को समझाइए, यह चार लोगों के बीच में फटकारते हैं। अकेले में आप कुछ कह दीजिए, मगर चार लोगों में तो मत कहो। यानी कितना हमारा सम्मान हमारी नाक पर रहता है। बाप ने अगर किसी के सामने बेटे को भी कुछ कह दिया तो इसी पर तूफान मच गया। रावण पूरी भरी सभा में देवता जन खड़े हैं और रावण कितनी अशिष्ट भाषा बोल रहा है, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु माने तज मोरे सिखावन। हनुमान जी जब भी बोलते हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, खायहूं फल प्रभु लागी भूखा। यह हनुमान जी की कायरता नहीं है। आप इसे हनुमान जी की कायरता समझने की भूल मत करना। यह हनुमान जी की विनम्रता है, यह उनकी महानता है। दुष्ट को उसी भाषा में मत बोलो, अन्यथा दुष्ट और बढ़ेगी। दुष्ट को उसी भाषा में मत बोलो, अन्यथा दुष्टता और बढ़ेगी। दुष्ट के सामने भी शिष्टता का प्रयोग हो। हनुमान जी कभी उत्तेजित नहीं होते, क्योंकि मान सम्मान का कोई भी भाव हनुमान जी में नहीं है। वह तो मान अपमान से कभी भी प्रभावित नहीं होते। हमारा जो भी बल है वह केवल हमारे अहम की तृप्ति के लिए है। कुछ भी बात हो जाए आप तुरंत अकड़ जाएंगे, अरे पैसे में क्या रखा है, किस काम आएगा, ऐसा किस लिए है, समझता क्या है, अपने को छठी का दूध याद दिला दूंगा। अरे भाई, यह मत सोचो कि पैसा किस काम आएगा, विचार करो कि पैसा किस काम आ रहा है। पैसा किसी को रुला रहा है या हमारा पैसा किसी को रोते हुए को हंसा रहा है? पैसा किसी को गिरा रहा है या गिरे हुए को सहारा देकर उठा रहा है? हमारा पैसा किसी के प्राणों का हरण करने जा रहा है या किसी के प्राणों की रक्षा करने जा रहा है? हमारा पैसा किसी की रोजी रोटी छीनने में लगा है या किसी की रोजी रोटी की व्यवस्था में लगा है?
यह मत देखो कि पैसा किस काम आएगा, यह देखो कि पैसा किस काम आ रहा है और पैसा किस काम आना चाहिए। यही विक्रम है। हनुमान जी रावण की अशिष्ट भाषा में भी मौन, यानी एक बार तो रावण ने यहां तक कह दिया कि अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, देखो तो सही तेरे बराबर में कौन खड़ा है। तो हनुमान जी ने मुड़कर देखा, बोले तुझे इससे डर नहीं लग रहा है कि मौत तेरे पास खड़ी है? बोले डर तो नहीं लग रहा है। बोले क्यों? तो फिर हनुमान जी ने कहा कि खड़ी तो मेरे पास है पर देख तुझे रही है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। पूछा तेरे पास आकर क्यों खड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं आई? तो बोले पूछने आई है कि रावण का अभी काम करना है या कुछ दिन बाद करना है। थोड़ी बहुत हनुमान जी मजाक करते थे, अन्यथा हनुमान जी तो मौन ही रहते थे। हमारे संतों का कहना है कि मूरख काम के बाबिया निकषत बचने भुजंग, ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापत अंग। अगर सामने वाला अशिष्ट है तो आप मौन हो जाइए। अगर एक गाली देगा तो सैकड़ों की संख्या में वापस आएंगी, और अगर मौन हो गए तो एक की एक ही रहती है। हनुमान जी शांत मौन खड़े हैं, उत्तेजित नहीं होते। मैंने सुना है कि बड़ी उपहास की कथा है, सही या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि जिन्होंने इतने योग्य पुरुष को जन्म दिया है वह पिता कैसे होंगे। हम उनकी भी योग्यता देखना चाहते हैं। बीरबल ने कहा कि वह गांव के बूढ़े व्यक्ति हैं, वह कहां राज दरबार में आएंगे, रहने दीजिए। अकबर बोले नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारी प्रखर बुद्धि है, हम उनकी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। अब यह बड़ा मुश्किल हो गया कि बीरबल को मालूम है कि वह बिल्कुल गांव के हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है और राजा जिद कर रहा है। अगर पिताजी उनका उत्तर दे ना पाए तो बादशाह पिताजी का अपमान करेंगे, और जो मैं सह नहीं सकता, नहीं ही राजा से बिगाड़ सकता हूं, तो क्या करूं। बीरबल घर आए और पिताजी से कहा कि पिताजी एक धर्म संकट आ गया है। बोले कल आपको राज दरबार चलना है और सम्राट आपकी योग्यता की परीक्षा लेंगे। वह कितने भी प्रश्न आपसे पूछे, बस इतना ही करना कि आप मौन रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पिताजी को समझा बुझाकर दरबार में ले आए। दरबार लगा और बादशाह का आगमन हुआ। पिताजी को बादशाह ने प्रणाम किया और कहा कि आपने जैसे योग्य पुत्र को जन्म दिया है, हमारी इच्छा थी कि आपका भी दर्शन करें, आपकी योग्यता का भी दर्शन करें। तो अकबर ने बीरबल के पिताजी से प्रश्न पूछा आरंभ किया। बीरबल ने पिताजी को देखकर इशारा कर दिया कि मौन। तो बीरबल के पिताजी कुछ बोले नहीं। दूसरा प्रश्न किया, फिर मौन। तीसरा प्रश्न किया, बीरबल के पिताजी फिर भी मौन। अब भरी सभा में बादशाह का उत्तर ने सर हिलाए, बिल्कुल जड़वत से बैठे हैं। तो बादशाह का अहंकार जाग गया कि मैं बोल रहा हूं मगर यह बूढ़ा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। अकबर बोला, बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। यह अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया उनके पिताजी के लिए। बीरबल ने कहा, सरकार उस समय मौन ही रहना चाहिए और कुछ नहीं। बीरबल के पिता को मूर्ख बोल रहा है, मौन ही होना चाहिए। तो जो किसी प्रकार से उत्तेजित न हो वही विक्रम है, वही बजरंगी है। बजरंग के दो अर्थ हैं, एक तो श्री हनुमान जी का हर अंग वज्र जैसा है,
पूरी सेना में हनुमान जी एक ऐसे थे जिनको कोई परास्त नहीं कर पाया और न ही कोई अस्त्र प्रहार नहीं कर पाया। सभी मूर्छित हुए, भगवान तक मूर्छित हो गए। मेघनाथ के नागपाश ने भगवान तक को बांध लिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं। और जो बंधन आया है अशोक वाटिका में, वह हनुमान जी की इच्छा से आया है, क्योंकि बंद कर ही वह जाना चाहते हैं। और हनुमान जी है जगत को दिखाना चाहते हैं कि कितना ही बड़ा प्रकृति का परिस्थिति का बंधन आ जाए, भगवान की कृपा का हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि वह एक दिन पहले भगवान की कृपा का दर्शन कर चुके थे। जिस समय अशोक वाटिका में जानकी जी के फटकारने के लिए रावण ने अपनी तलवार निकाली, उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया कि खबरदार। तभी हनुमान जी समझ गए थे कि भगवान की लीला, जब राम बचाए तो मारे कौन, और जब भगवान मारे तो बचाए कौन। तभी हनुमान जी समझ गए कि मंदोदरी के रूप में राम ने आकर रावण की तलवार को रोका है, वरना वह तलवार से मार सकता था। हनुमान जी को लगा कि कितना भी बड़ा बंधन हो, अगर हनुमान जी को मुक्त करना हो तो वह कर देंगे। और आज की भरी सभा में रावण ने आदेश कर दिया कि इस वानर को मार डालो, और जैसे ही राक्षस तलवार लेकर दौड़े तो उसी समय विभीषण का आगमन हो गया। नहीं सरकार, नीति कहती है कि नीति विरोध ने मारी है दूता। नीति कहती है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। भरी सभा में काल के सामने विभीषण के रूप में भगवान की हमारी कृपा रक्षा के लिए आती है। भरी सभा में काल के सामने विभीषण के रूप में भगवान की कृपा हमारी रक्षा के लिए आती है। क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं करते, इसीलिए हमें भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं हो पाती है। हर कदम पर तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। गीत कहाँ गया है गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है, गा लीजिए। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। तो भगवान की कृपा तो कभी विसारिए मत, भगवान की कृपा को कभी विसारिए मत। संसार पर भी भरोसा मत करिए। श्री भरत जी बोले कि मोह रघुवीर भरोस। हनुमान जी अगर बंधन में भी बंधे हैं तो जगत को समझाने के लिए बंधे हैं कि कितना भी भयानक बंधन क्यों न हो, काल भी शीश पर आकर क्यों न खड़ा हो, तो काल के दरबार में भगवान विभीषण रूप में खड़े हो सकते हैं। नीति विरोध न मारे ये दूता। ऐसे श्री हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी से कौन युद्ध कर सकता है। सब बचकर भागते हैं। एक बार रावण ने चतुरंगी सेना भेजी और भगवान बड़े चिंतित हो गए कि इनसे कौन मुकाबला करे। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों चिंता करते हैं, और कोई नहीं, चतुरंगी सेना से लड़ने के लिए सेवक हनुमान ही काफी है। हनुमान जी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई गदा नहीं है, गदा भी जाने कहां छुपा थी। सामान्य काल में हनुमान जी के हाथों में गदा दिखाई देती है, लेकिन युद्ध में आप कहीं गदा का वर्णन नहीं सुनेंगे। तो हनुमान जी चतुरंगी सेना में से बढ़ गए और भगवान इस तमाशे को लक्ष्मण के साथ खड़े हुए देख रहे थे। हाथियों से हाथी मारे, घोड़े से घोड़े संगारे, करे क्या। हनुमान जी बोले, हाथियों पर हाथियों को पटक दें और घोड़ों को घोड़ों पर पटक दें, रथों को रथों पर पटक दें, सामने वाले को वैसे पछाड़ें और पीछे थे उनको पूंछ में लपेट लपेट कर पटक रहे थे, सीधे लंका में फेंक देते थे। बार बार इस लड़ाई को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि लखन देखो लड़ाई, हनुमान की युद्ध की कला देखो, हनुमान जी क्या सुंदर लड़ रहे हैं। तो जब पूरी चतुरंगी सेना मारी गई तो सायंकाल के समय रावण रोजाना पत्रकारों से वार्ता करता था कि आज के क्या समाचार हैं। तो रावण का जो प्रवक्ता था वह बोला कि आज तो तहस नहस करके आया, चतुरंगी सेना
पत्रकार सब चेहरा लटकाए बैठे। उन्होंने कहा क्या समाचार है? तो उन्होंने कहा कि समाचार गंभीर है। क्या गंभीर है? बोले सब मारे गए। अच्छा, सब बानर मारे गए? उन्होंने कहा बानर नहीं मारे गए, आपकी पूरी सेना मारी गई। बोले पूरी सेना? बोले हाथियों से हाथी मार डाले, घोड़ों से घोड़े मार डाले, रथियों से रथी मार डाले। जो शेष बचे थे उन्हें वानर ने पूंछ में बांध बांध कर फेंक कर मार डाला। रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ता था। लंका में जब हनुमान जी जानकी जी के पास आए थे तब रावण को हनुमान जी की पूंछ ने बड़ा परेशान किया था। रावण खर्राटे लेकर सो रहा था, मुंह फाड़ कर सो रहा था, तब हनुमान जी ने उसकी पूंछ को इसी की नाक में घुसाया था। इस तरह रावण दे छींक फिर खर्राटे ले तो फिर हनुमान जी नाक में पूंछ घुसा देते। सोते सोते भी रावण गड़बड़ाता था, अरे इस बानर की पूंछ को तो पकड़ो, अरे इस बानर की पूंछ को पकड़ो। सारी लंका में पूंछ ही पूछा। रावण को यह लगा कि कैसे इस बानर को मारा जाए। तो रावण ने अपनी 60,000 सैनिकों की अमर सेना जो अमृत पिए हुए थी, जो मरती नहीं थी, बोले इसको भेजो। और जब अमर सेना को आदेश हुए तो भगवान भी घबरा गए कि इस सेना को कैसे मारा जाए, यह तो अमर है, इनको मारा नहीं जा सकता। जिसकी किसी भी प्रकार से भगवान भी नहीं मार पाए वही तो अमर है। और अमर है ऐसा दुर्गुण जिसे न तो संत सुधार पाए और न भगवंत सुधार पाए, वही तो अमर है। जो मरने को ही तैयार नहीं है, जो बुराई मरने को भी तैयार नहीं है, उसको कौन मारे। भगवान तो घबरा गए। हनुमान जी ने कहा कि भगवंत चिंता मत करो, हम हैं ने। भगवान बोले तुम राक्षसों को मार सकते हो, यह तो अमर सेना है, अमर को तो अमर मार सकता है। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं, चिंता मत करो। तुम अमर कैसे हो? बोले हमको माँ का आशीर्वाद दिया है। अजरे अमरे गुण निदेशोत हो, करही बहुत रघुनायक छोहु। हम आज देखते हैं कि ये कैसे नहीं मरते। हनुमान जी को तो मालूम है कि इनको कितना ही मारो, कुछ भी करो, ये मरते तो है ही नहीं। तब क्या करें? हनुमान जी ने कहा कि ऐसी बुराई जो मिटने को तैयार नहीं, मरने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, उसकी आंखों से दूर कर दो। उसको, ऐसी बुराई को उसको आंखों से दूर कर दो, उसे दृष्टि से हटा लो। बुराई अगर सही नहीं हो रही है तो उसकी उपेक्षा करो, उसको अपनी दृष्टि से दूर कर दो, उसकी चिंता बंद कर दो, अपने आप मर जाएगी। बुरे लोग जीवित क्यों हैं? हमारे द्वारा बुरे लोगों को जीवन प्रदान हो रहा है। मेरा कथन अन्यथा मत लीजिए, और उसके लिए मैं किसी भी और की वजह से कह रहा हूं। आज समाज में बुराई कितने भी बड़े पैमाने पर दिख रही है, सच में बुराई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि दिखाई जा रही है। अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इतना बड़ा देश है जिसमें लगभग 125 करोड़ 140 करोड़ जनता रह रही है। जिस देश में 140 करोड़ जनता रह रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ अश्लीलता होगी, लेकिन खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर, बिन बिन कर बुराइयां दिखाई जा रही हैं, बुराइयां लाई जा रही हैं। एक चैनल सुबह से वही बुराई चालू करता है, वही बुराई शाम तक दिखाता रहता है। वही नहीं, और बताओ क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, लोग कैसा कह रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, लोग तुम्हारे चैनलों को रो रहे हैं। तो बुराई को दिखाइए मत, बुराइयों को प्रसारित मत कीजिए, बुराइयों का प्रदर्शन मत करिए, शुभ बातों का प्रदर्शन करिए, शुभ कामों का प्रदर्शन करिए, दर्शन कराइए। बुराई का अंधेरे में छुपा दीजिए तो बुराई छुप जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बुराई को अगर प्रकट करोगे तो ऐसा लगेगा कि सर्वत्र बुराई ही बुराई है। यह जो अमर सेना है, ऐसी बुराई है कि जो मरने को तैयार ही नहीं है, न सुधरने को ही तैयार है।
तो हनुमान जी ने सोचा कि इनको आंखों से दूर कर दूं, लड़ना तो इनसे बेकार है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो खेल में परास्त होता है तो दुश्मनी भी नहीं बनती, तो जो खेल में परास्त होता है तो दुश्मनी भी नहीं बनती। इनको खेल में मारो, दूर फेंको इनको। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और 60,000 अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटा और पहले तो घुमाया कसके, और जब घुमाते घुमाते चक्कर आ गया और यह मूर्छित होने लगे तो हनुमान जी ने इतनी जोर से इनको ऊपर फेंका कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके ऊपर अंतरिक्ष में चले गए। जैसे अंतरिक्ष में यान घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में ऊपर जाओ, हनुमान जी ने कहा कि जाओ ऐसे ही चक्कर काटते रहो, वहीं बैठे टीवी देखते रहो, आपस में बात करते रहो, अखबार पढ़ते रहो। मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंखों से दूर कर दिया। रावण तो बड़ा प्रसन्न बैठा कॉफी पी रहा था। संध्या के समय अखबार वाले फिर आए, सारे चैनलों के कैमरे सेट हो गई। रावण आया और पत्रकार बोले गए गए, कौन गए? बोले सब चले गए। बोले क्या सारी सेना मारी गई? लौट गई सारी सेना? लंका से तपस्वी सारे लौट गए? बोले नहीं, तपस्वी वानर तो सब जमे हुए हैं। तो फिर कौन गया? बोले आपकी अमर सेना गई। बोले क्या मर गई? बोले नहीं, अमर सेना मर नहीं सकती, लंका छोड़कर गई। और केवल लंका छोड़कर ही नहीं गई, धरती छोड़कर आकाश को चली गई। हमने तो जो देखा था, हमको तो पता नहीं कहाँ गई, हमको तो मालूम ही नहीं है, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर चले गए। कैसे गए? बोले पूंछ में लपेट कर। अरे क्या बकते हैं, बार बार पूंछ काटो पूंछ। सरकार पूंछ कैसे कटेगी? जिस पूंछ को आप नहीं जला पाए तो चैनल वाले कैसे काट सकते हैं? यह तो पूंछ बढ़ती है, जितनी हम पूंछ काटेंगे उतनी ही पूंछ बढ़ेगी। उस बानर की विशेषता ही यह है। तब रावण ने सोचा कि पहले पूंछ का ही सत्यानाश किया जाए, पहले इस पूंछ को ही हटाओ। रावण ने अपनी जासूसी से पता लगवाया कि वानर कभी अकेले में भी रहता है क्या। तो पता लगा कि संध्या समुद्र में किनारे संध्या वंदन करने के लिए देखा जाता है। देखो, इस देश के वानर युद्ध के समय भी संध्या वंदन करते थे, मगर आज का ब्राह्मण भी संध्या नहीं करता। कैसी विचित्र बात है कि वानर संध्या करता है, युद्ध के समय करता है, हम घर में भी नहीं करते। तो रावण ने सुना संध्या के समय समुद्र के किनारे संध्या कर रहा है, तो धीरे से रावण आया चोरी से। रावण का चोरी करने की बड़ी आदत है, बहुत बड़ा चोर है, छुप के चला आ रहा है। हनुमान जी ध्यान में बैठे थे, इसने आते ही हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। इसको पूंछ से तो चिढ़ थी और पूंछ को झटका मारता है। कई बार तो गिर पड़ा, जरा सी पूंछ खींची तो दम से गिरा। तो हनुमान जी इधर उधर देखे तो इधर उधर हो जाता, सामने नहीं आता है। बार बार हनुमान जी की पूंछ खींचता है, परंतु पूंछ उखड़ नहीं पा रही है। बहुत देर हो गई, रावण ने सामने आने को तैयार नहीं है, न पूंछ छोड़ने को तैयार है। तो हनुमान जी ने जय श्री राम बोला और हनुमान जी ने आकाश की ओर उछाल मार दी। अब हनुमान जी आकाश में उड़े जा रहे हैं, पूंछ रावण के हाथ। रावण डर के मारे बोला, भोलेनाथ हे शंकर भगवान रक्षा करो। अभी तक रावण हनुमान जी की पूंछ उखाड़ता था, अब डर रहा है कि कहीं पूंछ उखड़ ना जाए। हे भगवान, कहीं पूंछ उखड़ी तो हम धम्म से नीचे गिर जाएंगे। जो रावण अब तक पूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, अब कह रहा है कि हे भगवान, इस पूंछ से बचाओ, पूंछ मत उखाड़ो, पूंछ की रक्षा करो, पूंछ की रक्षा करो। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी बिरेउ प्रबले हनुमाना। जैसे ही रावण ने पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने उड़ान भर दी। गहे सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी बिरेउ प्रबले हनुमाना। आकाश में हनुमान जी ने जो धुनाई की,
धीरे से रावण ने कहा कि काहे को मार डाल रहा है, छोड़ मुझे छोड़। तब हनुमान जी ने रावण को लंका में फेंका है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। आगे की चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। श्री हनुमान जी केवल महावीर बजरंगी ही नहीं हैं, अपितु कुमति निवारे सुमति के संगी भी हैं। श्री हनुमान जी दुर्बुद्धि को दूर करते हैं, दुर्बुद्धि को हटाते हैं और सुबुद्धि देते हैं। हनुमान जी सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रम अति लुत्य बल धामम। वेद में गायत्री को हम महामंत्र की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो कि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में शुद्ध बुद्धि की मांग की गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सूर्य नारायण, हे सविता, हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करो। हम बुद्धि निर्मल चाहिए। भगवान बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल बुद्धि चाहिए, और निर्मल बुद्धि गायत्री माँ के द्वारा ही मिल सकती है। वेद भगवान सूर्य नारायण धियो धियो यानी प्रचोदयात्। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। कपट, छल और छिद्र, यह तीनों भगवान को भाते नहीं हैं। ये तीनों भगवान को पसंद आते नहीं हैं। दुर्बुद्धि ही छल कराती है, बुद्धि ही कपट कराती है, बुद्धि ही अनेक प्रकार के विकारों के छिद्र करती है। यह तीनों ही बुद्धि के दोष हैं। छिद्र माने दोष। जब तक बुद्धि ही शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारे मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक जीवन की क्रिया शुद्ध नहीं होगी, आचरण शुद्ध नहीं होगा, और आचरण शुद्ध नहीं होगा तो सुमरन भी शुद्ध नहीं होगा। यह पूरी की पूरी जीवन यात्रा है। इसलिए मन की शांति की मांग मत करो, मन की शुद्धि की मांग करो। मन शुद्ध होना चाहिए। हमने मां से भी निर्मल बुद्धि की ही प्रार्थना की है। भक्ति महारानी ही बुद्धि शुद्ध करती है। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। बुद्धि निर्मल होती है भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से ही। और भगवान का भजन क्या है? केवल माला जप लेना, कुछ पाठ कर लेना, यह भजन नहीं है। यह तो भजन में प्रवेश करने के साधन है। भजन कहते हैं सेवा को, सेवा कहते हैं भगवान में डूब जाने को। भगवान को प्रसन्न रखने की क्रिया का नाम ही सेवा है। उन्हीं को उठाना, उन्हीं को बिठाना, उन्हीं के गीत गाना, उन्हीं को रिझाना, यह भगवान की सेवा है। भजन सेवा है। सेवा से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि निर्मल होती है। निर्मल बुद्धि से ही भगवान को भाती है। निर्मल बुद्धि ही भगवान को भाती है। मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। देखो कुमति सुमति सबके अंदर रहती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथे पुराने निगम हस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। यह तो हर जीवों के अंदर है।
मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जितने दुर्गुण किसी दुष्ट में होते हैं उतने ही दुर्गुण किसी शिष्ट में भी होते हैं, और जितने सद्गुण किसी शिष्ट में होते हैं उतने ही सद्गुण किसी दुष्ट में भी होते हैं। भगवान के यहाँ से बंटवारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितना साधु को देता है इतना ही असाधु को भी देता है। अंतर इतना है कि साधु सुमति का सदुपयोग करता है, असाधु कुमति का उपयोग करता है। बस अंतर इतना ही है कि साधु ने सुमति का कमरा खोला हुआ है और असाधु ने कुमति का कमरा खोला हुआ है। साधु सुमति के कमरे को खोल रखता है और चाबी यमुना जी में फेंक देता है, और असाधु सुमति के कमरे का ताला बंद कर करके चाबी लगाकर फेंक देता है। कुमति का कमरा सदैव फैला रखता है। देखिए, आप विभीषण का दर्शन कीजिए। विभीषण सामान्य जीव नहीं है, धर्मात्मा धर्मरुचि कहा गया है। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। भगवान के विभीषण के महल में भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था, जिसमें श्री राम के धनुष बाण के से चिन्ह अंकित थे, और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। विभीषण तुलसी महारानी जी की पूजा करता है, संध्या समय आरती करता है, लेकिन तो भी कितने शोक में डूबा हुआ है, कितनी निराशा में डूबा है। कुमति ने इनको भी घेर लिया है। जब हनुमान जी ने पूछा कि तुम रहते कैसे हो, तो देखो कि कितना कुमति में डूबा हुआ सुना है। सोना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन में हूं जी बेचारी। विभीषण जी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी निराशा और हताशा में डूबे हुए हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रभु कभी प्रभु की कृपा उनके ऊपर होगी। हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई, भगवान जी इतने सरल हैं कि कह हूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आरा। हनुमान जी ने कहा कि देखो, हम तो वानर हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे हमारा जन्म कौन कुलीन परिवार में हुआ है, पशु योनि में हमारा जन्म है। अरे किन्हीं कृपा, हमारे ऊपर भी कृपा होती है, हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा होती है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं हो सकती है। भगवान के स्वभाव का स्मरण करते हुए हनुमान जी बोले, अस में अधम सका सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमीरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के आंसू आ गए। प्रभु इतने दयालु हैं और पूरा भगवान के स्वभाव का भरोसा प्रकट कर दिया। सुनते ही विभीषण जी भी भरोसे की बात करने लगे हैं, और विभीषण जी बोले हैं, अब मोहि बा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दुख में डूबे हुए विभीषण जी को भी भरोसा दिला दिया, कुमति निवार सुमति के संगी। भ्रम के वशीभूत मोह के जाल में जो विभीषण जी फंसे थे, हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान जी की ओर जाने लगे। भले ही लात खानी पड़े, लात तो इसलिए खानी पड़ी क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी की बात को एकदम नहीं माना, और जो संत की बात नहीं मानेगा तो उसको संसार की लात खानी पड़ेगी। लेकिन रावण की लात विभीषण को भगवान के चरणों तक ले आई, क्योंकि हनुमान जी की बात याद रही। ऐसे ही सुग्रीव था, बाली का वध करके भगवान ने सुग्रीव का राज तिलक करवा दिया, और भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाओ, अंगद सहित करेउ पुर राजू, संतन हृदय धरेउ मम काजू। राज्य का पालन करना, संचालन करना, लेकिन हृदय में मेरे काम का सुमिरन रखना, मेरे कार्य को भुला नहीं जाना,
लेकिन जीव का ऐसा स्वभाव होता है कि जब तक जीव पर संकट रहता है तब तक भगवान का सुमिरन करता है, और संकट के टलते ही सबसे पहले अगर किसी को विसारता है, किसी को भूलता है, तो वह भगवान को भूलता है। जब तक दुख नहीं आता है, संकट आया तो मंदिरों में भीड़ हो जाएगी, लेकिन आनंद के दिनों में सब टीवी पर बैठते हैं। सुग्रीव का भी यही हाल है। 4 मास वर्षा काल का बीत गया। भगवान ने आकाश की ओर देखकर कहा कि लखन देखो तो सही। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिने तात सीता के पाई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कौशपुर नारी। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहतो मूड़ कह काली। भगवान बहुत भाव में बोले, वर्षा चली गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया, लखन अभी सीता की सुध नहीं मिली। देखो तो भैया, सुग्रीव को राज मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया, राज्य, खजाना, नगर और नारी, इसलिए वह हमारे कार्य को भी भूल गया। भगवान थोड़े रोष में भी आए। भगवान ने कहा कि अगर कल तक नहीं सुधरा तो इसको कल मार डालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज कल कभी नहीं आता। राज तिलक भी पिताजी ने कल के लिए घोषित किया था, मगर कर नहीं पाए थे। कल किसी का आता नहीं, जो करना है अभी करो, ऐसा करो प्रभु, बड़े भाई का काम आपने किया था, बहुत दिनों से खाली बैठा हूं, छोटे की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं लखन, हमने मित्र बनाया है, मित्र को मारा नहीं जाता, मित्र को सुधारा जाता है। भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, जाओ काल का भय दिखाकर उसको मेरी ओर ले आओ। हनुमान जी ने भगवान के रोष की और लक्ष्मण के संकल्प की बात सुनी। हनुमान जी को लगा कि लखन लाल साक्षात काल हैं, कहीं 19-20 न हो जाए। दूसरे रास्ते से गए, देखा सुग्रीव रानियों के बीच में ताश खेल रहा था। रानियों के बीच में हनुमान जी ने कहा कि अरे सुग्रीव, यह क्या हो रहा है? यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणै शिरुनावा, चारियों विदिते कही समुझावा। सुनि सुग्रीव परम बेमाना, विषय मोरे हरि लीने ज्ञाना। संत का काम है सोते हुए जीव को जगा देना। चारों विचार साम दाम दंड और वेद दिखाकर, क्योंकि भगवान ने कहा था कि भय दिखाई ले आवहूं। क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव, जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा था वह बाण बाद में कहां गया? बोले वह तो लौटकर तरकस में चला गया था प्रभु के। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि तरकस में लौटकर क्यों आ गया था? बोले मुझे तो नहीं मालूम, शायद उसका कोई नियम होगा। बोले नहीं, तरकस में बाण प्रभु ने तुम्हारे सामने इसलिए लौटाया था कि जिस बाण से मैं बाली को मार सकता हूं, गलती करने पर वह तुम्हारे को भी मार सकता है। भविष्य की रक्षा के लिए भगवान ने उसको सुरक्षित रखा था। और जैसे ही सुग्रीव भयभीत हुआ, कहा महाराज, मेरे विषयों ने मेरे ज्ञान को हरण कर लिया था। श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम गर्गयम, कुमति निवार सुमति के संगी। भोग में लिप्त सुग्रीव को हनुमान जी पकड़कर भगवान के चरणों में ले गए। यह हनुमान जी का काम है। जानकी जी चिता बनाकर बैठी है। जानकी जी जलने को तैयार हैं। श्री हनुमान जी भगवान की कृपा का भरोसा दिलाते हैं, मां रो मत, जलो मत, भगवान की कृपा आने वाली है। तो संसारी बुद्धि को ईश्वर में लगा देना, इसी का नाम सुमति है।
मान व अपमान से ऊपर उठाकर भगवान के कार्य में बुद्धि को लगा देना, यही सुमति है। इसीलिए हम वेदों से, शास्त्रों से, संतों से, आचार्यों से, ऋषियों से बुद्धि की मांग की है कि हमको बुद्धि प्रदान करें। बुद्धि अगर बिगड़ती है तो व्यक्ति का नाश होता है। विभीषण जी बोल चुके हैं कि रावण की सभा में जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और सुमति कुमति सबके ओर रहेगी। सुमति और कुमति ये दोनों बहनें हैं, लेकिन लोग सुमति को पसंद करते हैं और कुमति को कोई पसंद नहीं करता। हालांकि जगह कुमति को ही देते हैं, लेकिन पसंद सब सुमति को ही करते हैं। एक बार सुमति व कुमति दोनों ब्रह्मा जी के पास गई और कुमति ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि भगवान आपने ही हम दोनों का निर्माण किया है, किंतु उसको तो सभी पसंद करते हैं, किंतु मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्या मैं बुरी लगती हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, कौन कहता है कि तुम बुरी लगती हो? तो हमको क्यों नहीं चाहता कोई? मैं जहाँ जाती हूँ वहीं फटकार मिलती है, क्या दोष है हमारे में? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तो कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे अगर कोई दोष नहीं है तो मुझे फटकार क्यों मिलती है? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, चल कर दिखाओ, तब पता चलेगा। सुमति चलकर गई और आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी लगती है, बैठो। सुमति चलकर गई और आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी लगती है, बैठो। कुमति से कहा तुम चलकर दिखाओ। कुमति चलकर आई है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी बहुत सुंदर लगती हो। बोली कुमति भी अच्छी लगती है, सुमति भी अच्छी लगती है, तो यह कोई न्याय हुआ? निर्णय दीजिए, अच्छी कौन है? ब्रह्मा जी ने सुमति और कुमति जब दोनों को ही अच्छा बताया, तब दोनों ने कहा कि निर्णय दीजिए कि अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों ही अच्छी लगती हो, किंतु सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो।